फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का दिल कहा जाता है। कंप्यूटर में जितने भी प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं वो सारे के सारे ऑपरेशन सीपीयू ही परफॉर्म करता है। कंट्रोलिंग का, कैलकुलेशन का, स्टोरेज का, हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल सीपीयू होता है। अगर अपने सीपीयू के बारे में डिस्कस करते हैं तो देखिए, कंप्यूटर की स्टार्टिंग से ही सीपीयू लगभग यूज हो रहा है, लेकिन बेसिकली जो सीपीयू हम अब यूज कर रहे हैं वो 1971 में बनाया गया था। पहले अपने सीपीयू की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। देखिए, जो कंप्यूटर थे स्टार्टिंग में एनिएक, एडविक, वहां पर सिर्फ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट यूज किया जाता था। उसके बाद वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, उनको भी एक टाइप से सीपीयू कहते थे। फिर ट्रांजिस्टर आया, उन्हें ट्रांजिस्टर सीपीयू कहा जाता था। उसके बाद आईसी आई, लेकिन जब हमारे पास सीपीयू आया वो था 1971 में फेडरिको फैगिन ने इंटेल का 4004 ये सीपीयू बनाया था। यानी पहला जो सीपीयू है वो फेडरिको फैगिन ने बनाया था, जो इंटेल में काम करता था, और उसका नाम रखा था इंटेल 4004। ये फर्स्ट सीपीयू था। ये 4 बिट का सीपीयू था, मतलब एक टाइम में केवल 4 बिट को ही ट्रांसफर कर सकता था। ये जो सीपीयू होता है, इस सीपीयू के डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस होते हैं जो हम बेसिकली इस डायग्राम से सीखेंगे कि कंप्यूटर में ये सीपीयू कैसे वर्किंग करता है। देखिए, काम होता है इनपुट का। सीपीयू के अंदर हमारे पास 3 मेन पार्ट होते हैं। एक होता है सीयू, एक होता है एएलयू और एक होता है रजिस्टर, एंड बाद में होता है आउटपुट। देखिए, अगर मैं बात करूं, कोई भी चीज जैसे ही इनपुट की जाती है तो वो हमारे सीपीयू में जाती है। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का जो पहला पार्ट होता है सीयू, जिसे कंट्रोल यूनिट भी कहते हैं, इसका काम होता है जो भी इंस्ट्रक्शन आई है उसको फैच करना। फैच का मतलब उससे उठाना, और फिर उसको डिकोड करना। डिकोड का मतलब 0-1 में कन्वर्ट करना। फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करवाना, मतलब उसको चलाना। तो सीपीयू में फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, ये 3 ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सीयू होता है। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट। अब ये क्या करता है, जैसे कोई चीज सीपीयू में आई तो पहले वो सीयू के पास जाएगी। अब सीयू ये डिसाइड करेगा कि उसके साथ क्या परफॉर्म करना है। वो चेक करेगा कि भी उसे आउटपुट डिवाइस में भेजना है, उसको स्टोर करना है, उसको एएलयू के पास भेजना है। तो ये काम सारा का सारा सीपीयू करता है, सीपीयू में सीयू करता है। जैसे मान लो मैंने भेजा a+b, तो अगर इसमें कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन है तो ये इसको एएलयू के पास भेजेगा। एएलयू मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, कंप्यूटर में जितने भी प्रकार के अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब प्लस, माइनस, मल्टीपल, डिवाइड या लॉजिकल ऑपरेशन, जैसे कि कंपैरिजन करना, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, नॉट इक्वल, इक्वल इक्वल, या फिर शिफ्ट ऑपरेशन हो गए। जितने भी टाइप के ऐसे ऑपरेशन होते हैं जिसमें कोई कंपैरिजन हो रहा है या कोई कैलकुलेशन हो रही है, वो सारा का सारा काम एएलयू करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि कंप्यूटर में कैलकुलेशन और कंपैरिजन का काम कहां किया जाता है, तो एएलयू में किया जाता है। रजिस्टर का काम क्या होता है? रजिस्टर का काम होता है एएलयू जो भी कैलकुलेशन करता है उसके जो मीडिएटर रिजल्ट आते हैं, मतलब जो छोटे छोटे रिजल्ट आते हैं, उनको स्टोर करने का काम रजिस्टर करता है। इसे कैश मेमोरी भी कहा जाता है, जो हमने मेमोरी के टॉपिक में किया था। सीपीयू की मेमोरी कैश मेमोरी कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है सीयू के पास। ये कंट्रोल करता है कि क्या काम करना है उसमें। कैलकुलेशन करनी है तो एएलयू के पास दे देता है। फिर एएलयू में मीडिएटर अगर कुछ रिजल्ट आते हैं, रिमाइंडर आ रहा है या कोई थोड़ी देर के लिए स्टोर करने वाला रिजल्ट आ रहा है, तो वो उसको रजिस्टर के पास भेजेगा। बाद में रजिस्टर उसको वापस एएलयू के पास भेज देता है, या अगर वहां नहीं भेजना तो सीयू के पास दे देता है। एएलयू में कैलकुलेशन होने के बाद डाटा सारा वापस सीयू के पास आता है। एंड जब सारा का सारा वर्क परफॉर्म हो जाता है तो उसके बाद वो उस पूरे रिजल्ट को आउटपुट यूनिट में भेज देता है। तो सीपीयू की जो बेसिक काम होते हैं वो होता है इनपुट को कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग, कैलकुलेशन या कंपैरिजन, जिसे मैनिपुलेशन कहा जाता है नॉर्मली, स्टोरेज और आउटपुट। ये फंक्शन सीपीयू के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं
बेसिकली इनपुट का काम इनपुट डिवाइस करती है और उसके बाद सीपीयू में इनपुट होता है, फिर सीयू ही सब कुछ कंट्रोल करता है। देखो कंप्यूटर को पूरा का पूरा कंट्रोलिंग होती है सीपीयू के पास, और सीपीयू की कंट्रोलिंग होती है सीयू के पास, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ये कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है, मुख्य भाग कंप्यूटर का। जैसे मैंने आपको बताया 1971 में फेडरिको फैगिन ने इंटेल के लिए जो काम करता था, उसने पहला सीपीयू बनाया था, जो माइक्रो प्रोसेसर हम आज कहते हैं, वो सीपीयू सबसे पहले इसने बनाया था। उससे पहले जो होते थे वो अलग डिवाइसेस होती थी, केवल प्रोग्राम स्टोर करने के कॉन्सेप्ट होते थे, लेकिन सीपीयू यहां से स्टार्ट हुआ था। इसके बाद पहला ये था, लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ था, जो वर्ल्ड वाइड यूज किया गया था, वो था इंटेल का 8080। ये जो सीपीयू था, ये माइक्रो प्रोसेसर था, ये बहुत ज्यादा यूज किया गया था, सबसे ज्यादा फेमस होने वाला, वर्ल्ड वाइड यूज होने वाला ये था। इसके बाद सीपीयू अलग अलग प्रकार के आते हैं। देखिए आजकल जो सीपीयू आते हैं ना, वो मल्टी कोर सीपीयू होते हैं। मल्टी कोर सीपीयू मतलब एक ही चिप के अंदर एक से ज्यादा सीपीयू होते हैं। जैसे कि इसके अंदर आपने कह सकते हैं कि एक चिप है, उसके अंदर अगर 2 सीपीयू तो उसे ड्यूल कोर कहते हैं, क्वाड्स कोर, ऑक्टा कोर, मतलब 8 सीपीयू है। तो जो आजकल सीपीयू आते हैं वो सारे के सारे मल्टी कोर सीपीयू होते हैं, मतलब एक ही चिप के अंदर एक से ज्यादा सीपीयू को स्टोर करके रखा जाता है, जिससे कि उनकी स्पीड इंक्रीज होती है। सीपीयू का सारा काम इसके अकॉर्डिंग परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद अगर कोई काम बचता है या कुछ चीज उन्होंने रैम में या कहीं स्टोर करनी है, तो बाहर होती है इसके मेन मेमोरी, रैम। यानी अगर कोई ऐसा डाटा है जो रजिस्टर में स्टोर नहीं करना, बाहर स्टोर करना है, मेन मेमोरी में आता है। और अगर उसके अलावा और कहीं पे स्टोर करना है तो वो सेकेंडरी मेमोरी होती है, परमानेंट स्टोर करने के लिए। यहां पे भेजने का काम भी सीयू ही करता है। मतलब जो हमारे पास डाटा है, जो स्टोर करने वाला है, थोड़ी देर के लिए स्टोर करना है रजिस्टर में, थोड़ा ज्यादा टाइम है मेन मेमोरी में, या फिर परमानेंट स्टोर करना है तो उसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस मतलब आपकी हार्ड डिस्क में भी भेजने का काम सीयू ही करता है। तो ये सारी की सारी जितनी कंट्रोलिंग है, ये बेसिकली सीपीयू की होती है, और ये सारे ऑपरेशन सीपीयू के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ये हमारा सीपीयू का पार्ट है। आगे की ओर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो आप अभी उसे प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारे द्वारा दी गई सारी की सारी क्लासेस रेगुलरली टाइम टू टाइम मिलती रहे।